मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान बहुत अच्छे से दिखाई देता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाया करता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम था रॉकी और छोटे बेटे का नाम था विकी। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि सोनिया, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? ये बात सुनकर सोनिया कहती है कि मैं डेयर लूंगी और पूछने लगी कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे ना। तीनों लोग वो गेम खेलने लगे और सोनिया उसमें से हार जाती है। ये देखते हुए रॉकी कहता है कि ये बात हुई ना, तो अब जाओ, अब छत पर से घूम कर के आओ। छत पर रखे हुए गमले में से वो फूल तोड़ कर लाना है कि तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया रॉकी की बात सुनकर कहती है कि नहीं यार, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखाई देता है, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। उस कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ था। वह देखती है कि उस पेड़ पर सर कटी हुई लाश उल्टी लटक रही थी। सोनिया उसे देखती है और जोर जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी थी और वो दोनों तुरंत ही मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर उन दोनों की बात सुनकर कहता है कि तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या जरूरत थी, और रॉकी तुम तो जानते हो ना उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती रहती है। फिर भी सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी मनोहर की बात सुनकर कहता है कि सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उस कब्रिस्तान में छोड़ाऊंगा। मनोहर उन दोनों को समझाते हुए सोनिया से पूछता है कि अच्छा सोनिया बेटा, तुम ये बताओ, तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा था। मनोहर ने उस भूतिया कब्रिस्तान के बारे में ऐसी बहुत सी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम के लिए छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी विकी से कहता है कि विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा था वो सच है क्या? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही थी और वो उसका भरम होगा। विकी रॉकी की बात सुनकर कहता है कि
अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी? एक दिन भी और रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी विकी की बात सुनकर कहता है कि चलो यार, हम उस कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विकी रॉकी की बात सुनकर कहता है कि अरे नहीं भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे तो अपनी जान प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही उस कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता है। रॉकी कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की तरफ देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की तरफ देखता है कि तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है और रॉकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रॉकी उस हाथ से बोलता है कि छोड़ दो मुझे, मैं दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ। कि तभी दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई थी। उसके ऊपर थोड़ा खून लगा हुआ था और वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर ले आता है और उस कब्र में धकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्ला रहा था कि तभी मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है, लेकिन जैसे ही वह उस कब्रिस्तान से गुजरता है उसे वहां रॉकी की आवाज सुनाई देती है। मनोहर रॉकी की आवाज सुनकर कहता है कि अरे ये कैसी आवाज है? लगता है ये आवाज कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। कि तभी मनोहर कब्रिस्तान के चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। मनोहर घर लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। तो विकी मनोहर की बात सुनकर कहता है कि पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया है और वह जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है क्या। मनोहर विकी की बात सुनकर कहता है कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जाओ मंदिर में रखे शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना होगा। विकी वो जल लेकर आता है और मनोहर और विकी कब्रिस्तान में चले जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है और फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए वह उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। उस कब्र में से अजीब सी आवाज आने लगती है। विकी बहुत डर जाता है। कि तभी मनोहर कहता है कि मुझे लगता है कि ये शराफित आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्दी से जल्दी इसे खोलना होगा। विकी, तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और मैं इस कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है, तब जाकर वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। तो भूतिया कब्रिस्तान की यह सच्ची घटना
आज की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।